नमस्कार। मैं राज जानी वर्ष 2025 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेंगे कि वर्ष 2025 का कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, फाइनेंशियल मैटर, कॉन्फिडेंस, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनके जो भी पेंडिंग काम है उन सब में ये साल कैसा रहेगा। साथ ही में उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, भाग्य के लिए, करियर ग्रोथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, साथ ही में उनकी लाइफ में जो कोई भी डिस्प्यूट चल रहे थे उन सब में ये साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 2025 में कर्क राशि के जो जातक है उनके लिए जो मेजर या तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा वो रहेगा चार राशियों का पूरे साल में, जिसमें है शनिदेव, गुरु, राहु और केतु। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनिदेव की। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अब तक अपनी कुंभ राशि में जो ट्रांजिट कर रहे थे वहाँ से मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे। मतलब कि कर्क राशि में अब तक जो शनिदेव की ढैया चल रही थी, अष्टम स्थान में शनिदेव की ट्रांजिट, वहाँ से शनिदेव आपके भाग्य स्थान में आएंगे। बिफोर 29 मार्च आपको बॉडी पेन, दवाइयों के पीछे के खर्चे, ये जो चीज़ें पिछले 2-2.5 साल से चल रही थी उसमें आपको अप्रैल महीने से धीरे धीरे रिलीफ आना चालू हो जाएगा। जो लोगों को करियर रिलेटेड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड, साथ ही में जॉब में आने वाले जो भी आपके कष्ट या विघ्न है वो धीरे धीरे अप्रैल महीने के बाद से सॉर्ट आउट होना चालू हो जाएंगे। शनिदेव की ढैया में कर्क राशि के जो जातक है उनको उनके फादर की हेल्थ रिलेटेड भी छोटे मोटे प्रश्न रहे होंगे। तो पेरेंट्स के हेल्थ के लिए आपके जो भी पैसे कहीं ब्लॉक हुए हैं वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होना चालू हो जाएगा। साथ ही में आपको बच्चों से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम है उनकी हेल्थ को लेके, या तो जिनकी शादी हुई है या उनको चाइल्ड कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसे लोगों के लिए अब से पीरियड थोड़ा फेवरेबल ये साल में रहेगा। जो लोग स्टूडेंट्स थे उनके लिए मार्च महीने तक पढ़ाई का टाइम डिफ़िकल्ट है। उसके बाद स्टडी में भी आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस होना चालू हो जाएगा। उसके अलावा आपके पैसे कहीं प्रॉपर्टी में फंसे हैं या तो फिर आपकी कोई ज़मीन या मिलकत आप सेल आउट करना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रही, तो उसको भी सेल आउट होने के योग आपके अभी बन रहे हैं। तो शनिदेव को आप पॉजिटिवली आगे रख के मेहनत और अच्छे कर्म करो। फिर जो राशि का ट्रांजिट का जो चेंज है वो होगा गुरुदेव का। गुरुदेव 14 मई 2025 को अपनी राशि चेंज करेंगे। 14 मई तक गुरुदेव वृषभ राशि में रहेंगे, मतलब कि आपकी कुंडली के एकादश भाव में। 14 मई के बाद गुरुदेव आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो 14 मई पहले का जो आपका प्रिडिक्शन ये रहेगा कि जिन लोगों को शादी से रिलेटेड एज हो गई है ऐसे लोगों के लिए अच्छे पात्र का अभी भी चांस है कि कोई आपको अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। शादी से रिलेटेड आप कोई पॉजिटिव डिसीजन लो और उसमें आगे बढ़ो, ऐसे आपकी सिचुएशन है ऑलरेडी। और ये टाइम पे आप एफर्ट्स करो तो शायद आपके घर वालों को भी कन्विंस कर सकते हो। मार्च से मई तक स्टडी रिलेटेड आप कोई अच्छे या प्रॉपर डिसीजन लो। अगर आप चाहो तो फॉरेन जाने रिलेटेड भी कोई आपका डिसीजन को वेरीफाई कर सकते हो। उसके अलावा आपके रिलेशनशिप या अटैचमेंट में जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे पिछले 1 सवा साल से, उसमें भी धीरे धीरे रिजोल्यूशन गुरुदेव की ट्रांजिट के साथ साथ आता रहेगा। जो लोग
स्पिरिचुअल यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसे कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल यात्रा के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। उसके बाद जो राहु और केतु की ट्रांजिट है वो कर्क राशि के जातकों के लिए 18 मई को चेंज होगी। अब तक राहु और केतु आपके भाग्य और तृतीय स्थान में, पराक्रम स्थान में ट्रांजिट कर रहे थे। उसके बाद उनकी जो ट्रांजिट है वो 18 मई के बाद आपके सेकंड हाउस और आपके एट्थ हाउस में रहेगी। सेकंड हाउस फाइनेंशियल मैटर को रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस आपकी पर्सनल बेडरूम लाइफ, आपके कोई हिडन ट्रूथ, उसके अलावा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। आपकी कुंडली में आपको खास करके ये ध्यान रखना है कि कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट आपको करनी है तो आप 18 मई से पहले कर दो। उसके बाद या तो आपके पैसे कहीं ब्लॉक हो या तो फिर आपको किसी से उधार लेके कुछ रन करना पड़े, और जो आप उधार लो उसको आपको रिटर्न करने में टाइम लग सकता है। तो पहला सजेशन कि अनवांटेड, अननेसेसरी और रिस्की फाइनेंशियल कमिटमेंट आपको नहीं करने हैं। दूसरा कि आपको स्टमक रिलेटेड अगर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी डॉक्टर को दिखा के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जो फीमेल्स है उनको ये पर्टिकुलर टाइम पे गायनेकोलॉजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम रह सकता है, तो उसको आपको थोड़ा सीरियस अटेंशन देना पड़ेगा। ये पीरियड आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। 1.5 साल बाद राहु केतु की जब ट्रांजिट खत्म होगी, मतलब राशि चेंज होगी, तो आपके धन भाव से जाते जाते आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता जाएगा। तो राहु और केतु की वजह से आपको स्टमक, डाइजेशन, फीमेल में गायनेक और इन जनरल डेंटल पेन को रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आपको उसको थोड़ा सीरियस अटेंशन देना पड़ेगा। राहु केतु का जो ट्रांजिट ये साल में रहेगा तो उसमें आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई मैटर हो तो उसको स्किप करना है। 1-1.5 साल तक आपकी हेरिडिटी या तो फिर कोई पार्टनरशिप है उसमें आपको अगर लगे कि आपका लॉस हो सकता है तो ऐसे कमिटमेंट आपको करने नहीं है, या तो उसको थोड़ा होल्ड रख के 1-1.5 साल वेट करके डिसीजन लेना आपके लिए एडवाइजेबल है। उसके अलावा इन जनरल वे में देखें तो जनवरी महीने में आपको पार्टनर रिलेटेड या तो आपके लाइफ पार्टनर रिलेटेड दोनों चीज़ों में आपको इश्यू रह सकता है। फरवरी में जिन लोगों को स्टमक में किडनी स्टोन की इफेक्ट है या तो फिर प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मार्च महीने में आप कहीं रिलीजियस ट्रैवल करो या फिर फॉरेन के बारे में सोचो, वो आपके लिए पॉसिबल है। अप्रैल महीने में आपको करियर से रिलेटेड और आपके फादर की हेल्थ रिलेटेड छोटा मोटा टेंशन रह सकता है। मई महीने में आप कहीं इन्वेस्ट करो या फिर जैसे शेयर मार्केट में हो गया या फिर कोई म्यूचुअल फंड में हो गया, या तो फिर आप कोई रिस्की डिसीजन इन्वेस्टमेंट बेस पे ले सकते हो। जून महीने में आपको अगेन ट्रैवलिंग के भी योग है और अननेसेसरी खर्चे के भी योग है, तो उस टाइम पे आपको किसी को पैसे ब्लॉक हो ऐसे लोगों के साथ फाइनेंशियल डिसीजन या डिस्कशन करना नहीं है। फिर जुलाई महीने में थोड़ा गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगस्त महीने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह सकता है। सितंबर महीने में आपके सिबलिंग्स रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम या मिसकम्युनिकेशन हो तो उसमें आपके जो भी घर के बुजुर्ग लोग हैं उनकी सलाह लेके इसको आप रिजॉल्व कर देना। अगस्त महीने के आसपास आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मन हो या व्हीकल परचेज करो, कुछ रेनोवेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस कराओ, ऐसे भी चांसेस है। सितंबर और अक्टूबर में ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नवंबर और दिसंबर इन जनरल आपके लिए मिक्स या एवरेज निकल जाएगा। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है। आशा करता हूँ कि ये पूरा साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए मंगलमय रहे।